रोने लग गया है, रोने लग गया है। पाकिस्तान रोने लग गया। प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है पाकिस्तान का? हमारे सिविलियन के ऊपर, शहरों के ऊपर अगर पब्लिक मारा जाएगा तो हिंदुस्तान के अंदर भी पब्लिक चैन से नहीं रहेगी, हम भी उनको मारेंगे। देखो इनकी किधर भक्ति, देखो इनकी, ये परमाणु बम की धमकियां दे रहे हैं। ये सिविलियन को मारने की हमारी फौज कायर नहीं है, हमारी फौज कायर नहीं है। अनारकली बाजार में 1965 में लस्सी पी के आई है फौज, हिंदुस्तान के सैनिक लस्सी पी के आए हैं। याद करो पाकिस्तान, कभी भी हिंदुस्तान के जवान गलत नहीं होते, सिविलियन को नहीं मारेंगे। सिविलियन अब समझ जाएगा, सिविल ही तो बगावत करेगा, तब तुम्हारे को पता चलेगा तुम आर्मी के पिट्ठू हो। तुम्हारी राजनीति पूरी आर्मी की पिट्ठू है, 100% पिट्ठू है। तुम गर्दन काटते हो, काहे हो तुम? अरे नियतों पे गोली चलाई है तुमने, नियतों पे गोली चलाते हो, नियतों को मारते हो छुप करके। जिसके पास, सैनिक के पास हथियार होता है तो छुप करके गर्दन काटते हो तुम अंधेरे में लड़ते हो। तुम दो पैरी में लड़ेंगे तुम्हारे साथ। अब युद्ध का मैदान जम चुका है, तुम उड़ा लो, J-20 उड़ा लो। चाइना को बोल दो आजा फूफा आजा, तेरी बुआ रो रही है, बोल ले। अब अमेरिका को बुला ले, सातवां बेड़ा बोला मैं मार रहा मेरे को हिंदुस्तान। बुला ले, पेंटागन ने क्या बोले है, बुला ले। तुम लादेन की उपाधि दी है तुम्हारे मुनीर को, थल सेना अध्यक्ष को दी है, बुला ले। अब तुम्हारे को पता लगेगा मर्द कौन होता है, कायर कौन होता है। तुमने गदर मचाया है, तुम्हारा गदर अब पब्लिक का सहारा मत लो, आम जनता का सहारा मत लो। जनता अब आर्मी को देखेगी, हिंदुस्तान के जवानों को देखेगी। और तुम्हारे अब सबसे लेकर के तुम फैक्ट्रियां चलाते हो, तुम कोई मतलब नहीं है। तुम पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बना करके गड्ढे में ले गए हो। अब तुम्हारी जनता तुम्हारे को रोएगी। तुमने 62 हारे, चाइना को दे दिया तो तुमने 62 भी हार गए। चाइना से हार तो हमारी हुई, लेकिन कब्जा तुमने सियाचिन में करवाया। 65 हारे, 71 हारे, 93,000 तुम्हारे सैनिक बंदी। कैसे? अरे कैसे 93,000? और आज वो बांग्लादेश तुम्हारी तरफ जा रहा है, वो यूनियन सरकार तुम्हारे को रो रही है। अरे अब तुम बांग्लादेश समझ जाओ, अब ये तो मारा गया, तुम देखो तुम्हारा भी नंबर आ रहा है। ट्रंप ने बोल दिया है, रूस को भी बोल दिया है, हिंदुस्तान को भी बोल दिया है, और खुद ने भी बोल दिया मैं क्या करूंगा। अब सबकी अपनी अपनी होगी, कोई बीच में नहीं आएगा, सबका अपना अपना फैसला होगा। बहुत जबरदस्त मौका मिला है हिंदुस्तान को, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने वाला आरएसएस का प्लान है शक्ति। सुखोई और राफेल उड़ रहे हैं अभी। अब तुम हैवी आर्टिलरी लिया और हैवी गन फायर लिया और तुम कुछ भी आ जाओ। तुम्हारे को पता है, तुम्हारे 18-20 हजार थे, हमारी एक कंपनी लोंगेवाल में थी। तुम्हारे को मालूम है तनोट माता मंदिर कहाँ है? तुम्हारे को मालूम है तुम्हारे पर एक बम नहीं फटे थे। पता है हिंदुस्तान के अंदर वीर अब्दुल हमीद, नौशेरा का शेर, तुम्हारे को पता है APJ अब्दुल कलाम। तुमने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, नहीं भड़केगा हिंदुस्तान का मुसलमान, समझ जाएगा। अभी बहुत तगड़ा मौका है ये, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारे जैसे नहीं है। एक सच्चा हिंदू कभी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। तुम हिजबुल्लाह हमास होती के हो, तुम्हारी आइडियोलॉजी ISIS की है, तुम लादेन के कद चिन्हों पे चलने वाले हो। तुम नहीं हो इस्लाम के ठेकेदार। इस्लाम धर्म ऐसे नहीं बोलता है, कोई भी नहीं बोलता है। तुम तो कायर हो। ओ ब्रिगेडियर, तू भी बता दे हिंदुस्तान को, तू भी आजा। अनिल कामले, भरनी पेंडारी और ये मेरा CGO सुन ले, बुला ले इसी अनिल कामले को। ये भी यही गद्दार है, ये पाकिस्तानी गद्दार बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। इसको कोई नहीं, इसको बुला रहा है, कोई नहीं पकड़ रहा है। इसकी फाइलें मेरे पास है। ये गद्दार कैसे मारता था, तो हिंदुस्तान को पता भी नहीं लगने देता था।
केवल यही बोलता था। बता दो मनमोहन सिंह को जाके दिल्ली में, बता दो मैं बादशाह हूं, बता दो। आज बोल रहे हैं ना नरेंद्र मोदी को, बता दो ये उग्रवादी बोल के गए अनिल कामले, ओ ब्रिगेडियर तेरी भाषा बोल रहे हैं ये मार करके ये बोल रहे हैं तेरे को नहीं मारूंगा, तेरे को इसलिए छोड़ रहा हूं कि तू बता दे नरेंद्र मोदी को जाकर के। तो मैंने तेरे को इसलिए नहीं मारा, मैं बताऊंगा, बता दो। बोला मनमोहन सिंह सरकार को जाकर के दिल्ली में। तैने बोला था कि नहीं, आजा अब हिंदुस्तान के सामने आजा, आजा तू। बात भरी तो पहरी में जवानों की गर्दन काटता था, पेट पे लात मारता था, तू पीठ में छुरा घोपता था, तू बाजुए काटता था, तू गर्दन काटता था, तू कायर, तू कायर ब्रिगेडियर, हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर कायर। ओ भिखाऊ सिंह, ओ कर्नल, ब्रिगेडियर कर्नल हो तुम सब कायर। आओ फाइल लेकर के आओ, FIR कराओ। प्रेमदर सिंह नाम है वही जिसने तेने जाति पूछी थी कोयम्बटूर में। बता दूंगा अभी जाति क्या है मेरी, बताऊंगा देश को जाति क्या है, और सैनिक कौन होता है, और गद्दार देशद्रोही भ्रष्टाचारी ये भेड़िए इन वर्दियों के अंदर कौन होते हैं, भेड़िए। ये हैं हिंदुस्तान को आज इस पोजीशन में, पाकिस्तान को इस पोजीशन में ले आए हैं, बर्बादी की पोजीशन पे। ये पाकिस्तान में भी बैठे हैं, हिंदुस्तान में भी बैठे हैं। ये दोनों मिल के, साज बगैर चोरी नहीं होती, साज बगैर चोरी नहीं हो सकती, बिचौले बगैर शादी नहीं हो सकती, वो होती है कर लो लव मैरिज, कर लो। लव मैरिज किया है तुमने, तुम लव मैरिज वाले हो, लव मैरिज किया है तुमने हिंदुस्तान से मिलकर, इन गद्दारों से। हिंदुस्तान में गद्दारों से मिल गए हो तुम, और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी गद्दारों से मिले हुए हैं। ये 100% है। मैं ऐसे हवाई बातें नहीं बोलता। जो मरने के बाद में जो झूठ बोले वो मैं इंसान ही नहीं मानता उसको। तो हम तो मर चुके हैं, हमारा तो मर्डर किया है इन्होंने, इन गद्दारों ने मर्डर किया है। अब ये मर्डर नहीं होने देंगे हम, हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे।